ट्रेड्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद हम ट्रेडर्स की लाइफ पे एक वो देना है कि हम किस तरह से अपनी लाइफ के फेजेस को इनिशिएट करते हैं, चलते हैं और किस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बात करते हैं। जैसे जैसे कि आप सबको पता है दोस्तों, आप सब लोग ट्रेडर्स हो, काफ़ी दिन से भी ट्रेडिंग कर रहे हो। काफ़ी सारे दोस्त इसमें दोस्त बंधु सारे प्रॉफिटेबल भी होंगे, काफ़ी सारे लॉस भी कर रहे होंगे। लेकिन जो एक मेन चीज़ होती है कि हमें अपनी ट्रेडिंग की एक जर्नी को आइडेंटिफाई करना होता है। जब मैं कहता हूँ कि हमें ट्रेडिंग की जर्नी को आइडेंटिफाई करना है, तो इसका मतलब ये होता है कि हम अपनी जर्नी को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की, किस तरह से हमने इम्प्रूवमेंट्स किए, किस तरह से हमने इन इम्प्रूवमेंट्स को ओवर द टाइम कैरी किया, जिससे कि हम एक बेहतर ट्रेडर ओवर द टाइम बनते जाते हैं। अगर मैं आपको अपनी जर्नी किसी दिन बताऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से मैंने अपनी ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट की थी, मेरा क्या मोटिव था, किस तरह से चीज़ें मैं करता था, किस तरह से चीज़ें मैं इम्प्रूव करने में यकीन रखता था, मैंने क्या किया जिससे मैं ठीक है। अभी तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ, लेकिन मैं ब्रेक इवन तक कुछ कुछ पहुँच गया हूँ। अब ये ब्रेक इवन का फेज़ कौन सा होता है हमारी जर्नी में, इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, उन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो मैंने आपके लिए एक छोटा सा स्लाइड्स भी बना रखा है, चलिए उस पर बात करते हैं। और उससे पहले दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आए, आपको लगे कि नहीं आपकी भी लाइफ में आप जब ट्रेडिंग करते हो तो आपकी जर्नी इन्हीं फेजेस में बटी हुई है, तो फील फ्री टू लाइक एंड सब्सक्राइब, लाइक फॉर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब ऑन द चैनल। एंड हाँ, अपने कमेंट्स, अपने थॉट्स, आप क्या फेस करते हो, या आपको लगता है कि नहीं आपकी जर्नी इससे नहीं मैच हो रही है, या आपका कुछ और एक्सपीरियंस है, वो तो आप मुझे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। हमारी जो ट्रेडर्स की जर्नी होती है, बेसिकली अगर मैं उसको कहूँ तो हमारी 4 पार्ट की ट्रेडिंग जर्नी होती है। पहला तो हमारा फेज़ 1 होता है। जब मैं आपको कहता हूँ फेज़ 1, तो फेज़ 1 को हम इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं कि ये बिग लॉसेस नो प्रॉफिट्स का फेज़ होता है। ये मैं तब मानता हूँ, ये फेज़ आपका तब आता है जब ये डिसाइड करते हो कि नहीं आपको ट्रेडिंग करनी है। आप जानते हो ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप पहले दिन से प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। कोई अगर इवन कहता भी है कि नहीं मैं प्रॉफिटेबल हूँ पहले डे से, तो डोंट ट्रस्ट हिम। अगर आपने ये जर्नी जी है, आप आज प्रॉफिटेबल हो, तो आप इस फेज़ से ज़रूर गुजरे होगे। इसको कहते हैं पहला फेज़, जो होता है हमारा बिग लॉसेस नो प्रॉफिट्स फेज़। सो बेसिकली ये फेज़ शुरू कहाँ से होता है? ये फेज़ उस दिन से शुरू होता है जिस दिन हम ये कहते हैं कि यार मेरे को ना ट्रेडिंग करनी है। तो हमें लगता है अच्छा ठीक है, ट्रेडिंग अच्छा प्रोफेशन है, आप खुद के बॉस हो, आप अपनी चीज़ें करते हो, आप खुद को आंसर देते हो, तो चलो शुरू करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि ठीक है, मेरा ये है, मैंने एक डीमैट अकाउंट खुलवाया, उसमें कुछ फंड्स डाले। अब बेस्ड ऑन द आपके स्टेमिना, आपका कैपिटल बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। काफ़ी बंदे काफ़ी बड़े बड़े कैपिटल्स लेके आते हैं, काफ़ी बंदे छोटे कैपिटल्स लेके आते हैं। तो हम ये जर्नी यहाँ से स्टार्ट करते हैं फेज़ 1 की। अब फेज़ 1 की जर्नी को आप आइडेंटिफाई कैसे कर सको? जब आप फेज़ 1 स्टार्ट करते हो ना, तो आपके पास नॉलेज कम होती है और आपके पास पैसे ज़्यादा होते हैं इन कंपेरिजन ऑफ दैट नॉलेज। अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड देखोगे ना, इस जर्नी का रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है, तो रिस्क ये है कि आपके पास कैपिटल ज़्यादा है, रिवॉर्ड्स ये है कि आपके पास नॉलेज नहीं है। तो मतलब अगर आपके पास रिवॉर्ड है ही नहीं, तो आप फिर कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस जर्नी में आपको प्रॉफिटेबल आप बन सकते हो? तो फेज़ 1 यही होता है, बिग लॉसेस नो प्रॉफिट्स फेज़। तो इसमें आप क्या करते हो, ट्रेड्स को इनिशिएट करते हो। अब मैं इस पे स्पेसिफिक बात नहीं करूँगा कि आप इक्विटी पे काम करते हो, आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम करते हो, आप डेरिवेटिव्स पे काम करते हो, या फिर आप कुछ और करेंसीज में ट्रेड्स करते हो। मैं सिर्फ इस पे बात कर रहा हूँ कि आपके पास क्या फंड है और क्या उसका रिटर्न मिल रहा है। तो इस फेज़ में आपका रिटर्न तो कुछ भी नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ठीक है, कभी आपने गलती से कोई ऐसा ट्रेड ले लिया जैसे कि जिसमें प्रॉफिट्स अच्छा हो गया, दैट वाज जस्ट फॉर योर लक ओनली। आपका उसमें कोई प्लान नहीं था, आपने बस मार्केट देखी और एक ट्रेड इनिशिएट कर दिया, आपको उसका लॉजिक तक पता नहीं था। तो इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका जो कैपिटल होगा आपके अकाउंट से वाइप आउट हो जाएगा। ठीक है, डोंट वरी, सबके साथ होता है, सबने। अब अगर मैं कुछ अच्छे ट्रेडर्स की बात कर लूँ, जिनको मैं मानता हूँ कि एज ए लीडर वो मुझे इंस्पायर करते हैं ट्रेड करने के लिए, तो जैसे हमारे घनश्याम सर हैं, ही इज़ ए ट्रूली लीजेंड इन द ऑप्शन। हमारे सुभाषिस सर हैं, बाकी बहुत से अच्छे ट्रेडर्स हैं यूट्यूब पे, बट मोस्ट ऑफ देम को मैं फॉलो नहीं करता, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा जर्नीज़ डिफरेंट ट्रेडर्स की फॉलो करोगे, उतना ज़्यादा आपके अंदर वही होगा कि कन्फ्यूज़न बढ़ जाएगा, आप किसको फॉलो किसको करो। तो अपनी स्टाइल के अकॉर्डिंग, आपको जो लगता है, जो आपने सीखा उसके अकॉर्डिंग आप किसी एक या दो ट्रेडर्स को फॉलो करो। मेनली अगर मैं कहता हूँ कि नहीं, एज ए लीडर मैं चाहता हूँ कि मैं सुभाषिस सर को या घनश्याम सर को फॉलो करूँ, तो मैं सुभाषिस सर को फॉलो नहीं करता, क्योंकि उनकी जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो सेलिंग है। ऑप्शन सेलिंग में ही इज़ लीजेंड। एंड मेरे जो टेंडेंसी है, मेरा जो माइंडसेट है और मेरा जो कैपिटल है,
ऑब्वियसली कैपिटल भी डिपेंडेंट होता है, क्योंकि जब आप सेलिंग साइड जाते हो तो आपको बहुत बड़े कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है इंस्टेड ऑफ ऑप्शन बाइंग के। तो मेरा जो माइंडसेट है, मेरे को लगता है कि ठीक है, मेरे पास जितना कैपिटल है, जितनी नॉलेज है, मैं उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बाइंग करूँगा। तो मैं घनश्याम सर को थॉरली फॉलो करता हूँ, तो उनकी चीज़ें देखता हूँ, सीखता हूँ। ठीक है, तो ये फ़ेज़ वन, अगर मैं फ़ेज़ वन की बात करूँगा, फ़ेज़ वन में फिर यही होता है कि आपका कैपिटल कई बार ब्लो आउट हो जाएगा, आपके अकाउंट से ज़ीरो हो जाएगा, आपको दोबारा से कैपिटल डालना पड़ेगा, फिर दोबारा से आप चीज़ें सीखोगे और धीरे धीरे आपके जो बिग लॉसेस होंगे वो स्मॉल लॉसेस में कन्वर्ट होने शुरू हो जाते हैं। प्रॉफिट्स, अगर आप इस जर्नी को अभी आपने नहीं इनिशिएट की है, या फिर आप ऑलरेडी आपने जर्नी स्टार्ट कर ली है एज ए ट्रेडर, तो ये देख सकते हो कि प्रॉफिट्स आपका एक दिन होगा, लॉसेस अगर 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, या चलो 2 मंथ्स 3 मंथ्स ले लेते हैं, 60 ट्रेडिंग सेशंस होंगे, तो 10 डेज 15 डेज आप प्रॉफिटेबल रहोगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द डेज आप लॉस में रहोगे, और वो लॉसेस आपके कैपिटल को वाइप आउट कर देंगे। अब ये तो हो गया इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका कि आप किस फेज़ में हो। इस फेज़ को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? इस फेज़ को आइडेंटिफाई करने का सबसे आसान तरीका है, आपके लॉसेस बड़े होंगे और आपका प्रॉफिट छोटा होगा। अब छोटा इन द सेंस कि होगा ही नहीं, तो आपके लॉसेस एंड प्लस आपके जो चार्जेस होंगे अकाउंट के, वो सब कुछ निगेटिव ही करके लेके चलेंगे। तो अब ये हो गया आइडेंटिफाई करने का, इस फेज़ को आइडेंटिफाई कैसे करोगे। अब इसको एड्रेस कैसे करना है, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ होती है कि इसको एड्रेस कैसे करना है। ठीक है, इशू तो आपको पता है कि आपने बड़े लॉसेस कर रहे हो और आपका बार बार कैपिटल वाइप आउट हो जा रहा है, तो आपको इसको एड्रेस कैसे करना है। एड्रेस करने का सबसे आसान तरीका है, आपको अपने ट्रेड्स का एसएल सेट करना पड़ेगा। आपको पता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं खुद को कहता हूँ कि मैं एक लॉट में अगर ट्रेड करता हूँ तो मेरे को पता है मेरा 20 पॉइंट का एसएल है, अगर मैं 20 पॉइंट का एसएल मेरा हो रहा है तो मैं निकल जाऊँगा। तो इससे ये फिक्स हो जाता है कि पर ट्रेड मेरा एसएल कितना है एंड पर डे मैं ट्रेड भी कितने लग सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि मुझे ट्रेड करना है, मान लो फॉर एग्जांपल मैं फ़ेज़ 1 में हूँ और मुझे 2 महीने ट्रेड करने हैं। 2 महीने मतलब मेरे को 40 ट्रेडिंग सेशंस में ट्रेड करना है और मेरा एसएल अगर 500 रुपये का पर डे है और मैं 2 ट्रेड्स ले सकता हूँ, तो मतलब 1000 रुपये का मेरा एसएल एवरी डे है, तो मतलब 40,000 रुपये मैं वाइप आउट करने को तैयार हूँ अपने अकाउंट से। तो इसके बेसिस पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका ट्रेड पर एसएल क्या होगा और डे लॉस लिमिट क्या होगी। अब मैंने अपनी डे लॉस लिमिट जस्ट फॉर एग्जांपल 1000 रुपये रख ली। 1000 से कभी वो 1100 हो जाता है, कभी 1200 हो जाता है, कभी 800 हो जाता है। वो आप ऑप्शन में आपको पता है कि कितनी तेज़ी से इसके दाम बदलते हैं कि आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि आपको कब निकलना है। और प्लस इंडेक्स पे ऑप्शन के प्रीमियम बहुत तेज़ी से, अगर बड़ी कैंडल बन जाती है तो प्रीमियम ज़्यादा तेज़ी से डिके हो जाता है, छोटी कैंडल होती है तो धीरे धीरे डिके होता है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं, उस पर भी डिपेंड करता है कि आप किस दिन ट्रेड कर रहे हो। मंडे है तो धीरे डिके होगा, वेडनेसडे थर्सडे है, मतलब आपने वेडनेसडे एंड थर्सडे ट्रेड किया तो ज़्यादा तेज़ी से डिके होगा, मतलब पर पॉइंट पर रुपीज़ का ऑप्शन चलने लगता है। तो इस तरह से इसको आइडेंटिफाई करके, तो इस वाले फेज़ को देखो, इस वाले फेज़ को पास आउट करने का जो सबसे आसान तरीका जो मैंने खुद अपने ट्रेडिंग कैरियर में फेस किया हुआ है एंड जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अगर कुछ सीखना चाहते हो मेरे से, तो एज ए न्यूली ट्रेडर से, क्योंकि बाकी जो ट्रेडर्स बैठे हैं घनश्याम सर, वो उस लेवल पे पहुँच गए हैं कि जहाँ उन्हें छोटे मोटे एसएल से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मतलब 20 पॉइंट्स उनके लिए ऐसे होते हैं जैसे हमारे आपके लिए कि 1 पॉइंट का कोई एसएल हो गया, 1 पॉइंट के एसएल में हमें आपको भी फ़र्क नहीं पड़ेगा एज ए ट्रेडर। तो उनके लिए 20 पॉइंट्स या 40 पॉइंट्स का एसएल इस तरह से हो गया है। तो डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ हिम, आप अपना देखो, हमेशा खुद की गलतियां पहचानने के लिए काम करो। तो इसको सबसे अच्छा है कि आप पर ट्रेड का एसएल बनाओ कि एक ट्रेड में आप कितना एसएल ले सकते हो, पर डे आप कितने एक्सेप्ट कर सकते हो। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो जर्नी, अभी आपकी लर्निंग्स उतनी नहीं है, ऑप्शंस आपके लिए नया है या स्टॉक्स आपके लिए नया है, इक्विटीज़ नहीं है, तो आप पर ट्रेड एसएल बनाओ और एक डे में कितना ले सकते हो। और जैसे ये हो जाए आपको अपना टर्मिनल बंद कर देना है। अगर मेरे 2 एसएल हिट हो जाते हैं, मैं टर्मिनल बंद कर देता हूँ, उसको पब्लिश कर देता हूँ यूट्यूब पे, भाई आज का काम हो गया, चलो निकलो यहाँ से। तो ये फेज़ 1 मैंने इस तरह से कंप्लीट किया। अब आता है फेज़ 2। फेज़ 2 जो होता है बेसिकली ये बिग लॉसेस एंड स्मॉल प्रॉफिट्स का होता है। मतलब लॉसेस तो अभी भी आपके बिग ही हो रहे हैं, लेकिन आपने छोटे छोटे स्मॉल प्रॉफिट्स करने शुरू कर दिए हैं। तो आप ये समझ लो कि इसमें जो होगा, अगर मैं 40 ट्रेडिंग सेशंस का लेता हूँ तो आप स्टिल जो है आप अराउंड 40 ट्रेड्स में बिग लॉसेस लेके बैठे हो, लेकिन 20 ट्रेड्स में आपने ना स्मॉल प्रॉफिट्स कैप्चर करने शुरू कर दिए हैं। तो आप इस फेज़ को जब आइडेंटिफाई, कोई कहता है कि आप किस फेज़ में हो, अगर आपको फेज़ 2 आइडेंटिफाई करना है, आपको क्या करना है, आपको सिंपली ये देख लेना है कि आपके लॉसेस कितने हो रहे हैं। आसान तरीका, सीधा आप जाओगे, काउंट कर लोगे कि भाई मैंने इतने ट्रेडिंग सेशंस किए हैं, लास्ट 40 ट्रेडिंग सेशंस में मैं कितने डेज प्रॉफिटेबल रहा हूँ, कितने डेज लॉस में रहे, और वो लॉस के टाइप्स क्या है, क्या प्रॉफिट से कई गुना ज़्यादा मैंने लॉस में दिया है। तो आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मैं फेज़ 2 में हूँ। अब ये तो हो गया आइडेंटिफिकेशन, इसको एड्रेस करना है।
एड्रेस इसको इस तरह से करना है आपको कि आपको अपना जो कैपिटल है उसको एटलीस्ट 3 to 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 50,000 की कैपिटल है तो मैं 10,000 से ही ट्रेड इनिशिएट करूँगा। ठीक है, अब 10,000 में मुझे एक लॉट मिल रहा है बैंक निफ्टी का, 2 लॉट मिल रहा है, मैं उस पर डिसाइड करता हूँ। और उस लॉट उस कैपिटल पे 10,000 पे मैं ये देखूंगा मेरा लॉस कितना है। अगर मैंने फॉर एग्जांपल उसमें 1,000 का एसएल रख लिया तो 1,000 मतलब 10% का एसएल है, उस ऑप्शन का मेरा 10% का एसएल है। जो भी स्ट्राइक प्राइस चल रही होगी उसके अकॉर्डिंग मैं अपना एसएल ले लेता हूँ। तो इससे क्या होता है कि जब आप स्ट्रिक्ट रहते हो कि नहीं मेरे को 1,000 का एसएल ले लेना है, 1,000 का एसएल ले लेना, जब आपने इस तरह से 2 एसएल ले लिए तो आपने जो अभी आपके एसएल कुछ मोर देन 5,000 6,000 हो रहा है, आप उसको धीरे धीरे ले आओगे छोटा करने में। ठीक है, उसमें भी देखो सारा गेम प्रैक्टिस का है, सारा गेम आपके माइंडसेट का है ऑप्शन। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं होगा कि फेज़ 1 से फेज़ 2 में ड्रामेटिक चेंज हो जाएगा कि आपके लॉसेस इमीडिएटली बहुत कम हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। एक फेज़ है, आपको इस जर्नी को भी इनिशिएट करनी है। अब भी आपके लॉसेस होंगे, बड़े लॉसेस भी होंगे, लेकिन वो बड़े लॉसेस काउंट में कम होंगे इन कंपैरिजन ऑफ फेज़ 1। तो अगर आप फेज़ 1 में आपके 40 ट्रेडिंग सेशंस थे जिसमें आपने 30 ट्रेडिंग सेशन बिग लॉसेस में कन्वर्ट किए थे या 35 ट्रेडिंग सेशन बिग लॉसेस में किए थे, तो इस बार अगर 40 ट्रेडिंग सेशन में आप खुद को कंपेयर करोगे लास्ट 2 मंथ्स में या लास्ट 1 क्वार्टर में, तो आप ये देखोगे कि आपके जो लॉसेस हैं वो अभी भी बड़े हो रहे हैं। जिस दिन आपको लॉस होगा, जब तक आपका माइंडसेट कहेगा कि अरे निकलो मैंने ये गलत कर दिया, ट्रेड में गलत एंट्री हो गई, यहाँ से मैं ट्रेड को कैरी नहीं कर सकता, एक कैपिटल वाइप आउट कर देगा, तब तक भी आपके जो बिग लॉसेस हैं ये अराउंड 50% पे आएंगे। मतलब अगर 40 ट्रेडिंग सेशंस है तो स्टिल आप 20 to 25 ट्रेडिंग सेशंस में बिग लॉसेस लेके बैठे रहोगे, बड़े बड़े लॉसेस जो फेज 1 पे जिस तरह से आपकी प्रैक्टिस है। तो ये माइंडसेट है, ये माइंडसेट ओवर द टाइम जब आप मार्केट देखते हो, सीखते हो कि मैंने क्या सपोर्ट देख के ट्रेड लिया था, किस रेजिस्टेंस को मेरे को लगा था नहीं ये क्रॉस नहीं कर पाएगा और इस वजह से मेरे को एसएल हुआ, तो ये वाला फेज को इसी तरह से एड्रेस करते हैं। पहला जो क्राइटेरिया था पर ट्रेड एसएल, और एक दिन में कितने एसएल आप ले सकते हो, कितना है आपका डे लॉस लिमिट है, वो उस पर आपको हमेशा काम करते रहना पड़ेगा रेगुलरली। आप किसी दिन ऐसा होगा कि आपने उस डे पर डे लॉस लिमिट से बहुत ज़्यादा लॉस कर दिया होगा, बट वो आपको एनालाइज करना होगा और ओवर द टाइम उसको कम करते जाना होगा। और ये आप कर कैसे सकते हो, आपको इसके लिए अपनी ट्रेडिंग जर्नल बनाना होगा। प्लस आप जब भी ट्रेड करते हो, एक वीक आपने ट्रेड कर दिया, एक वीक फॉर एग्जांपल मार्च का फर्स्ट वीक चल रहा है, फर्स्ट वीक में आपने ट्रेड कर लिया, तो वीकेंड में बैठो अपने सारे ट्रेड्स को एनालिसिस करो। आप सैटरडे को बैठो, ये देखो किस दिन मैंने बड़ा लॉस किया था, उसका रीज़न क्या था, उसको कहीं कॉपी में नोट डाउन करके एज ए स्टिकी लगा लो अपने सिस्टम पे, एज ए नोट्स एक पेज पे कि आपको इस तरह से काम करना है, तो इस तरह से उसको नोट डाउन करते जाओ। नोट डाउन करने का फ़ायदा क्या होगा कि ओवर द टाइम आपको चीज़ें पता लगती रहेंगी, और बार बार जब आप चीज़ों को देखोगे ना, अच्छा मैं ये वाली गलती करता हूँ, बिग लॉस ले लेता हूँ, तो जिस दिन आप 2,000 आपकी डे लॉस लिमिट थी, आप 2,000 से 2,500 हो गए, 3,000 हो गए, आप तुरंत ट्रेड से कट करके निकल जाओगे, कोई नहीं, मेरे को अगेन वो 7,000 10,000 20,000 का लॉस नहीं करना है जैसे कि लास्ट वीक मैंने किया हुआ था। तो इस तरह से इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो और कम कर सकते हो। अब आता है इसके बाद फेज़ 2 के बाद जो थर्ड फेज़ होता है वो फेज़ 3 होता है। अब फेज़ 3 में क्या है, ये फेज़ होता है स्मॉल लॉसेज एंड स्मॉल प्रॉफिट्स का। ठीक है, इसको आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप 1:1 रेशियो पे काम करने लगते हो, रिस्क रिवार्ड आपका 1:1 हो जाता है। आप ये देखते हो 20 पॉइंट्स का लॉस हुआ तो मैं ट्रेड से निकल गया, 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ तो मैं ट्रेड से निकल गया, क्योंकि आपका माइंडसेट है ही नहीं कि आप ट्रेंड को फॉलो करके बहुत देर तक ट्रेल कर लोगे अपने प्रॉफिट्स को। तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है आइडेंटिफाई करो, अगेन सेम पैटर्न, आप जाओ 40 ट्रेडिंग सेशंस देखो, 40 ट्रेडिंग सेशंस में देखो कि आपने कितने प्रॉफिट्स किए, कितने लॉसेस लिए, डेज अपने काउंट्स करो, प्रॉफिट्स वाले डेज अपने काउंट्स करो, लॉसेस वाले देखो क्या 1:1 पे है या नहीं। अगर 1:1 पे है तो आप फेज़ 3 में धीरे धीरे रीच कर रहे हो, अगर नहीं है तो आप स्टिल फेज़ 2 में हो। तो आप इसको इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो। एड्रेस करने का तरीका सही है, सेम ही तरीका है, अपना डे अपना एसएल पर ट्रेड आपको फिक्स रखना होगा जो आप पिछले 2 फेजेस से प्रैक्टिस करते आए हो। प्लस आपको ये भी देखना है कि आपकी जो डे लॉस लिमिट है आप उससे एक्सीड नहीं कर रहे हो, अगर एक्सीड करते हो तो आपको वहीं सिस्टम शट डाउन करना है और आगे बढ़ जाना। सेम प्रॉफिट्स में भी है, अगर आपने 20 पॉइंट्स बना लिए, एक 20 पॉइंट्स का ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल है, नेक्स्ट आपने एक और ट्रेड लिया जिसमें 20 पॉइंट्स का और प्रॉफिट हो गया, तो आपको दोबारा से सिस्टम बंद कर देना है। तो आपको कभी भी अपने प्रॉफिट्स को लॉस में कन्वर्ट नहीं करना। इवन आपको ये हमेशा देखना है कि भाई मेरे को ना ग्रीन क्लोज करना है, अब वो चाहे 5 रुपए का हो,
₹1 का हो, ₹10 का हो, ₹100 का हो, ₹1000 का हो, लेकिन मेरे को ग्रीन क्लोज में करना है। अगर आप इस माइंडसेट के साथ जाओगे तो आप खुद ही, आप जैसे रेड देखोगे 500 का लॉस हो गया, भाई मैं निकल रहा हूँ, नहीं तो डे मेरा जो है रेड में क्लोज होना शुरू हो जाएगा। तो आपको खुद ही एक इंटेंसिटी अंदर से आएगी, नहीं 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 नहीं, मैं गलत कर रहा हूँ, आज आज 1000 हो गया, बहुत हो गया, मैं इससे आगे तो मैं जा ही नहीं सकता। तो आपको ये माइंडसेट डेवलप करना होगा ओवर द टाइम। ये साइकोलॉजी आपको इस साइकोलॉजी पे काम करना होगा, ठीक है। और ये आप तभी कर पाओगे जब एवरी डे आप मार्केट को ट्रेड करते हो, चाहे एसएल हुआ चाहे प्रॉफिट हुआ, आपने अपने ट्रेडिंग सेटअप के अकॉर्डिंग अपना काम किया, आपने लिया उस ट्रेडिंग सेटअप के अकॉर्डिंग और आगे बढ़ गए। तो इस तरह से इसको इस फेज़ को धीरे धीरे करके आगे बढ़ा जाता है। अब हमारा होता है लास्ट फेज़, जिसको हम कहते हैं, हाँ, स्टेज 3 को हम इसको कंसिस्टेंसी एंड स्मॉल प्रॉफिट्स केस भी कहते हैं, क्योंकि आप कंसिस्टेंट हो रहे हो प्रॉफिट में। आप 20 पॉइंट्स 40 पॉइंट्स एवरी डे प्रॉफिट लेके जा रहे हो, लॉस भी ले रहे हो तो 20 पॉइंट्स का या 40 पॉइंट्स का लॉस ले रहे हो, तो इससे आप कंसिस्टेंट होते जा रहे हो। आपको पता है कि ठीक है, मेरी कंसिस्टेंसी ये है कि अगर मैं 40 उसमें ट्रेड करता हूँ तो इस समय मैं 35 डेज़ में प्रॉफिट्स में हूँ और 5 to 10 डेज़ में लॉसेज में हूँ ओवरऑल। तो ठीक है, अब 30 डेज़ का अगर आप प्रॉफिट्स देखोगे 20 पॉइंट के हिसाब से 600 पॉइंट्स का आपको प्रॉफिट हुआ है, और अगर 10 डेज़ का लॉस देखोगे 20 पॉइंट्स के हिसाब से ही, तो आपको 200 डेज़ के लॉस भी हुए 200 पॉइंट्स के, तो 400 पॉइंट्स स्टिल आप प्रॉफिट में हो। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करोगे। अब इसके बाद का जो फेज़ होता है वो फेज़ 4 है, जिसको हम कहते हैं कैप्चरिंग बिग प्रॉफिट्स, मतलब मीन्स स्मॉल लॉसेज बिग प्रॉफिट्स पे आइडेंटिफाई करने का सेम तरीका। 40 डेज़ का आप अपना पेनल देखो, आपको 40 डेज़ में ये पता लग जाएगा कि आपने कितने लॉसेस किए हैं, कितने प्रॉफिट्स लिए हैं। अब आप देखोगे आपके जो लॉसेस है ना, वो एक्सट्रीमली 20 पॉइंट्स 40 पॉइंट्स में है, जो आपने डे पर ट्रेड मीन्स आपने बना रखा है कि डे लॉस लिमिट और पर ट्रेड एसएल के हिसाब से है। और जो आपके प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट्स देते देते किसी दिन आप सेम ट्रेंडिंग मार्केट में आपने 20 पॉइंट्स बनाए हैं, किसी नेक्स्ट डे उसी में आपने 40 पॉइंट्स 100 पॉइंट्स भी बना दिए हैं, क्योंकि आप उसी ट्रेंड में उसी फ्लो में बहता गया सिस्टम, उसी ट्रेंड में आपका जो ये है ऑप्शन है उसी फ्लो में चलता गया और आप प्रॉफिट्स लेते गए। तो ठीक है, तो इस समय आप थोड़े से ट्रेलिंग एसएल पे काम करते हो, ट्रेलिंग प्रॉफिट्स को आप डेवलप करना शुरू करते हो कि ख़रीदा, ठीक है, मेरे को 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो गया, मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल रख लिया, फिर 20 पॉइंट्स और वहाँ से ऊपर गया तो मैंने 20 पॉइंट्स एसएल को बढ़ा दिया। तो इस तरह से आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हो। तो इस फेज़ को आइडेंटिफाई करने का तरीका, आपको बिग लॉसेस नहीं होंगे, जो भी लॉसेस होगा वो आपकी डे लॉस लिमिट एंड सेट पर ट्रेड एसएल के बेसिस पे होगा। आप स्मॉल प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा कैप्चर कर रहे हो, स्मॉल लॉसेस बहुत छोटे हो गए होंगे। ओवर टाइम स्टार्ट आप कैप्चर करोगे बिग मूव्स बेस्ड ऑन द मार्केट स्पेंड टाइम, आप किस डायरेक्शन में ट्रेड आपका चल रहा है, मूव हो रहा है, प्लस कितना मोमेंटम आप कैप्चर कर रहे हो, तो ओवर द टाइम ये बढ़ता हुआ जाएगा। ठीक है, तो ये 4 फेजेस होते हैं किसी भी ट्रेडिंग जर्नी के। तो आइडली अभी मैं कहा हूँ, अगर आप मुझसे कहोगे कि ठीक है, एज ए ट्रेडर वेयर यू आर राइट नाउ, तो मैं अभी फेज़ 2 में हूँ। फेज़ 2 में आप क्या करते हो, आपके बिग लॉसेज स्मॉल प्रॉफिट्स होते हैं, तो मेरे प्रॉफिट्स अभी स्मॉल होते हैं, मैं प्रॉफिट्स 1200 के आसपास का देखता हूँ। वही माइंडसेट अगेन, बिग लॉसेस लेने का माइंडसेट है, तो वो माइंडसेट अभी कम्प्लीटली दूर नहीं हुआ है। तो किसी दिन मैं बिग लॉसेस भी ले लेता हूँ, बट मैं हमेशा माइंड में रखता हूँ मेरे को लॉसेस भी स्मॉल लेने हैं। तो इस तरह से मैं धीरे धीरे करके फेज़ 2 में हूँ। ओवर द टाइम आप देखोगे मैं फेज़ 3 में मूव हो जाऊँगा, फिर फेज़ 4 में चला जाऊँगा। तो फिर मैं इसके लिए लर्निंग कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ चीज़ें, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखता हूँ, ट्रेंड लाइन्स देखता हूँ। आप किस तरह से, अगर आप इसमें रहते हो, क्या बोलते हैं, एक चैनल में रहते हो कि चैनल को किस तरह से ट्रेड करना है, किस तरह से स्मॉल प्रॉफिट्स लेके निकलना है मार्केट, तो इस तरह से अगर आप एवरीडे मेरा पेनल का शॉर्ट्स देखोगे, आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, तो आपको ये चीज़ें खुद भी दिख जाएंगी और आप धीरे धीरे उससे आप सीख भी सकते हो। हाँ, इसके बाद मैं अपना वीडियो क्लोज करूँगा, बट उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ एज ए न्यू ट्रेडर, जो मैंने अपनी जर्नी से सीखा है। देखिए, लोग कहते हैं कि आप अपना एसएल स्मॉल रखो, आप अपना डे लॉस लिमिट रखो, बट दोस्त ये काम नहीं करता। काम क्यों नहीं करता जानते हो? क्योंकि हम कहीं भी ट्रेड ले लेते हैं। एज ए न्यू ट्रेडर हम कहीं भी ट्रेड ले लेते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि यहाँ ट्रेड लेना है या नहीं। 20 पॉइंट्स का एसएल कभी कभी इतना बड़ा होता है कि ऑप्शन वहाँ को टच भी नहीं करने जाएगा और वहीं से सीधा मोमेंटम करके आपके डायरेक्शन में ही मूव कर जाएगा। बट कभी कभी 20 पॉइंट्स का एसएल ऑप्शन ऐसे हिट करेगा कि आपको समझ नहीं आएगा, अरे जैसे मैंने ट्रेड लिया इसको क्या रिवर्स होना था। इसका रीज़न ये होता है कि हम एंट्री सही जगह पे नहीं लेते।
अगर आपकी एंट्री आपके ट्रेड सेटअप के अकॉर्डिंग होगी, आपने एक सेटअप बनाया होगा कि चलो ये ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक पे मैं लूँगा, इसका रेजिस्टेंस ये है, सपोर्ट ये है, मुझे इतने प्रॉफिट्स, तो एसएल होगा। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, हर ट्रेडर का एसएल होता है, लेकिन वो इतने फ्रिक्वेंट नहीं होगा जितना फ्रिक्वेंट फेज़ 1 में होता है। तो आपको फेज़ 1 से फेज़ 2 में अगर मूव करना है ना, तो सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान रखिएगा, जब तक आपका सेटअप ना बने तब तक आप ट्रेड मत लो। दूसरी चीज़, ये तो हो गई पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने एक्सपीरियंस से। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे आप मार्केट ओपन होती है तो इमीडिएट आपको ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है कि 100 पॉइंट 200 पॉइंट गैप अप गैप डाउन ओपन हो गया तुरंत ट्रेड लेना है। आप देखो भाई वो सपोर्ट के पास है, रेजिस्टेंस के पास है, या अगर वो मोमेंटम में 400 पॉइंट 500 पॉइंट ऊपर ही गैप अप या गैप डाउन ओपन होगा, तो आप कहाँ लोगे सेल साइड, कहाँ पुट बाय करोगे, कहाँ आप कॉल बाय करोगे, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी 400 500 का दे दिया है मोमेंटम। उसने एडजस्ट कर लिया है, जो भी चेंजेस थे वर्ल्ड वाइड, जो भी अदर मार्केट्स में चेंजेस हुए थे, उसने उसको एडजस्ट कर लिया। अब आपको प्राइस एक्शन देखना होगा, आपको ये देखना होगा कहाँ इसका सपोर्ट बन रहा है, कहाँ इसका रेजिस्टेंस है। अगर सपोर्ट के पास जाके वो थोड़ी देर कंसोलिडेट कर रहा है तो आपको अप ट्रेंड में जाना है। अगर वो रेजिस्टेंस के पास जाके कंसोलिडेट कर रहा है, गैप अप ओपन हुआ है, तो आपको फिर पुट बाय करनी है। तो ये चीज़ें आपको देखनी होंगी, आपको सीखनी होंगी। एक चीज़ जो मेरे अंदर कमी है अभी भी, मेरा जो ट्रेडिंग जर्नल होता है वो मैं कॉपी में नोट करता हूँ, बट आप लोग कोशिश करिएगा आप उसको एक्सेल में मेंटेन करो। ये आगे चल के ना कैलकुलेट करने में ओवर द टाइम, ओवर द ईयर्स बहुत एग्जाम हेल्पफुल होता है, क्योंकि आप नोट्स में मैनुअल तरीका है, नोट्स आप जानते ही हो, प्लस उसको डिजिटल करना थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, एक्सेल में कन्वर्ट करना। तो आप ये काम मत करना, बट ओवर द टाइम मैं भी इस पर काम कर रहा हूँ कि फेज़ 2 से फेज़ 3 में जब मैं जाऊँ तो मेरी भी ट्रेडिंग जर्नल हमेशा मेंटेन हो एक्सेल्स पे। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं क्लोज़ करूँगा। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे, आपको लगे नहीं इस कंटेंट में ऐसी चीज़ें हैं जो आपके ट्रेडिंग जर्नी में इनिशिएट हो रही हैं, तो आप लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट करके दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करूँगा। जय हिंद।